हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SKR IS के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे, रिलीजन एंड फिलोसफी इन मिडिवल इंडिया। हमने कल क्लास में डिस्कस किया राइज ऑफ इस्लाम का बैकग्राउंड देखा और सूफीज़ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज सूफिज्म इन इंडिया। कैसे इंडिया में सूफिज्म आया और कैसे उसका स्प्रेड हुआ और सिलसिलास के बारे में हम देखेंगे। और हम इम्पॉर्टेंट जो सूफी सेंट्स थे इंडिया में उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन और उनके डिसाइपल्स कौन थे और उन्होंने क्या समाज को मैसेज दिया। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सूफिज्म इन इंडिया की बात करें तो अगर हम ये देखें कि एडवेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, अगर हम उसका एडवेंट कब हुआ सूफिज्म का इंडिया में, दैट इज 11th एंड 12th सेंचुरी। 11th एंड 12th सेंचुरी में सूफिज्म का 11th एंड 12th सेंचुरी में सूफिज्म इंडिया में आया। और वन ऑफ द अर्ली सूफी जो थे और जो इंडिया में सेटल हुए, ही वॉज अल हुजवारी, जो कि अल हुजवारी वॉज वन ऑफ द अर्ली सूफी सेंट्स एंड ही डाइड इन 1089 में ही डाइड। ओके, एडवेंट ऑफ सूफिज्म की बात करें तो वो माना जाता है 11th एंड 12th सेंचुरी को एडवेंट ऑफ सूफिज्म। और अर्ली सूफीज में हम जो देखते हैं, सबसे अर्ली सूफी सेंट थे अल हुजवारी हु डाइड इन 1089, और इन्हीं को पॉपुलरली कहा जाता था दाता गंज बख्श। दाता गंज बख्श, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनलिमिटेड ट्रेजर। अल हुजवारी वॉज वन ऑफ द अर्ली सूफी सेंट और इन्हीं को दाता गंज बख्श, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनलिमिटेड ट्रेजर कहा जाता है। अगर हमको देखें बिगिनिंग में क्या हुआ, जो मेन सेंटर्स थे सूफी सेंट्स के, देवर 2 मेन सिटीज, मुल्तान एंड पंजाब। मुल्तान और पंजाब अर्ली सूफी सेंट्स के मेन सेंटर हुआ करते थे। लेकिन 13th सेंचुरी तक आते आते और 14th सेंचुरी तक आते आते बाकी जगह भी सूफिज्म का स्प्रेड हुआ, जैसे कि कश्मीर में, बिहार में, बंगाल में और डेक्कन इंडिया में। तो यहाँ पर भी सूफिज्म का इन 13th एंड 14th सेंचुरी में स्प्रेड हुआ। इट मे बी मेंशन दैट सूफिज्म हैड ऑलरेडी टेकन ऑन अ डेफिनेट फॉर्म। ऐसा माना जा सकता है कि सूफिज्म इंडिया में आने से पहले ही एक डेफिनेट फॉर्म और शेप ले चुका था। बिफोर कमिंग टू इंडिया, सूफिज्म हैड ऑलरेडी टेकन ऑन डेफिनेट फॉर्म। एक डेफिनेट फॉर्म वो ले चुका था इंडिया में आने से पहले। आगे देखते हैं। अगर हम इसकी फंडामेंटल और मॉरल प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स की बात करें, ऑर्डर्स की बात करें, सिस्टम्स ऑफ फास्टिंग, प्रेयर्स और प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन खानका इज हॉस्पिस। जैसे कि हिंदूज में आश्रम होता है, संतों के आश्रम होते हैं, वैसे खानका जहाँ पे सूफी सेंट्स रहते थे, इट हैड ऑलरेडी बीन फिक्स। तो मतलब ये सभी चीज़ें पहले ही फिक्स हो चुकी थी, जैसे कि उनका फंडामेंटल और मॉरल टीचिंग्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी ऑर्डर्स, उनका सिस्टम ऑफ फास्टिंग कैसे करनी है, प्रेयर्स कैसे करनी है, वो समा होता था, म्यूज़िक होता था, समा होता था जब वे कव्वाली गाते थे और गॉड से कनेक्ट करते थे। तो ये सब ऑलरेडी फिक्स हो चुका था, कैसे खानका में रहना है, ये सभी चीज़ें फिक्स हो चुकी थी सूफिज्म में। द सूफीज केम टू इंडिया, जो सूफीज थे इंडिया में आए अफगानिस्तान के थ्रू। दे केम टू इंडिया वाया अफगानिस्तान ऑन देयर ओन फ्री विल। अपनी मर्जी से वो इंडिया में आए वाया अफगानिस्तान। उनका जो सूफिज्म का एम्फेसिस, या सूफिज्म ने जो एम्फेसिस दिया, फोकस किया, वो किया प्योर लाइफ पर, कि प्योरिटी के साथ जीवन जीना है। डिवोशनल लव की बात करी और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, परमात्मा से, ईश्वर से, गॉड से
डिवोशनल लव की बात करी, प्योरिटी के साथ जीवन जीने के लिए बोला, और लोगों की मदद करने के लिए बोला, सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात की। इस पर, इन चीज़ों पर सूफिज्म का या सूफी सेंट्स का फोकस रहा हमेशा, या एम्फेसिस रहा। और इन सभी कारणों की वजह से उनको मासेस में और पॉपुलैरिटी मिली, और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाने लगा। एंड दिस मेड देम पॉपुलर, उनको पॉपुलैरिटी मिली, एंड अर्न देम अ प्लेस ऑफ ऑनर, ऑनर इन द इंडियन सोसाइटी। उनको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अगर हम अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल वॉज वन ऑफ द 9 जेम, जो कि अकबर के टाइम में, अकबर के रेन में थे, और इन्होंने लिखी थी ऐन अकबरी। ऐन अकबरी वॉज अ बेसिकली अ बुक जो कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई थी। और जब मुगल रूल अकबर का था, तब ये किताब अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऐन अकबरी। अबुल फजल ऐन अकबरी, he wrote ऐन अकबरी। And this book, this ऐन अकबरी speaks of 14 सिलसिलास of सूफीज। जो सिलसिला के बारे में हम आगे देखेंगे अभी, तो इस किताब में 14 सिलसिला का मेंशन है। These सिलसिलास वर डिवाइडेड into 2 टाइप्स, और ये सिलसिला को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। वन इज बेशरा एंड द अदर वन इज बाशरा। बेशरा एंड बाशरा, बाशरा एंड बेशरा। बाशरा वर दोज ऑर्डर्स दैट फॉलो द इस्लामिक लॉ। जो बाशरा वाले लोग थे, या बाशरा जो चीज़ फॉलो करते थे, वो लोग इस्लामिक लॉ और शरिया को फॉलो करते थे, और उसके डायरेक्टिव्स को फॉलो करते थे, जैसे कि नमाज पढ़ने को और रोज़ा रखने पर दे फॉलो दीज थिंग्स। और इनके जो चीफ अमंग्स बाशरा थे, वो कौन कौन से थे? चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, कादरी एंड नक्शबंदी। ये दीज वर द फॉलोअर्स ऑफ बाशरा। चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी सिलसिला, ये सभी बाशरा को बिलोंग करते थे। वेराज बेशरा वाले थे, बेशरा जो शरिया को फॉलो नहीं करते थे और इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते थे, दे वर नॉट बाउंड बाय शरिया, दे वर नॉट बाउंड बाय, दीज वर बेशरा। एंड द एग्जाम्पल ऑफ देम, एग्जाम्पल ऑफ बेशरा इज कलंदर्स। कलंदर्स जो थे वो दे बिलोंग टू दिस बेशरा वाले ग्रुप को। कलंदर्स बिलोंग टू बेशरा ग्रुप, एंड द बाशरा सिलसिलाज वर चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी। ओके, तो अब हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में, जानते हैं उनके बारे में, पढ़ते हैं। अगर चिश्ती सिलसिला की बात करें तो इट वॉज फाउंडेड इन अ विलेज जिसको कहते हैं ख्वाजा चिश्ती, जो कि हैरत के पास है। दिस चिश्ती सिलसिला वॉज फाउंडेड इन अ विलेज। चिश्ती सिलसिला वॉज फाउंडेड इन अ विलेज। चिश्ती ऑर्डर फाउंडेड इन अ विलेज कॉल्ड ख्वाजा चिश्ती नियर हैरत। इन इंडिया चिश्ती सिलसिला जो था, इंडिया में चिश्ती सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। In India, Chishti Silsila was founded by Khwaja Moinuddin Chishti, and he was born in 1142 AD. अगर हम इंडिया की बात करें तो चिश्ती सिलसिला was founded by Khwaja Moinuddin Chishti, who was born in 1142 and he came to India around 1192, और 1192 में वो इंडिया आए थे। उन्होंने अपना जो सेंटर था, मेन सेंटर था, वो अजमेर को बनाया। अजमेर जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चिश्ती की दरगाह हम सभी को पता है, और सभी हिंदू मुस्लिम सारे रिलीजन के लोग वहाँ पर जाते हैं दरगाह में। ओके, तो दिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब इंडिया में आए तो इन्होंने अपना जो मेन सेंटर था वो बनाया अजमेर को। ही बिलीव दैट, उनका ये मानना था कि जो सर्विंग मैनकाइंड वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। लोगों की मदद करना, सर्विंग मैनकाइंड, it was the best form of devotion, and therefore he worked amongst the downtrodden। उन्होंने downtrodden के लिए काम किया, और उनकी डेथ होती है अजमेर में in 1236 में। he died in अजमेर in 1236। अगर हम ये देखें कि ड्यूरिंग मुगल टाइम्स
मुगल टाइम के दौरान अजमेर जो था इट बिकेम अ लीडिंग पिलग्रिम सेंटर, वो बन गया था अजमेर। अजमेर बिकेम अ लीडिंग पिलग्रिम सेंटर बिकॉज जो एम्परर्स थे वो रेगुलरली विजिट करते थे शेख की टूम को। जो मुगल टाइम्स के दौरान अजमेर बिकेम अ वेरी वेरी पॉपुलर पिलग्रिम सेंटर बिकॉज जो एम्परर्स हुआ करते थे दे यूज टू फ्रीक्वेंटली विजिट द शेख्स टूम। The extent of this popularity can be seen by the fact that even today आज भी millions of people, millions of Muslims and Hindus visit करते हैं दरगाह को अपनी wishes को fulfill करने के लिए। आज भी लाखों लोग दरगाह को विजिट करते हैं, अजमेर दरगाह को विजिट करते हैं अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए। आगे देखें, और इनके डिसाइपल्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें जो कि अजमेर में इन्होंने अपना मेन सेंटर बनाया। इनके डिसाइपल्स थे शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर, शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है दिल्ली में मेहरौली में, इन दिल्ली मेहरौली। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को याद करके ही कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से है। ओके, तो हमने देखा जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दो डिसाइपल्स के बारे में देखा, शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वेरी वेरी फेमस disciples of शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर हम शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर की बात करें, ही लिव्ड अ वेरी वेरी पुअर लाइफ ऑफ अ पुअर peasant life, like a poor peasant, and he cultivated land and he even refused Iltutmish, one of the famous Delhi Sultanate ruler, and this Hamiduddin of Nagaur lived a very poor life, like a poor peasant, life of a poor peasant, and he cultivated land, and he even refused the offer which was granted by Iltutmish when he was a ruler. So what did he offer? Iltutmish offered a grant of villages which Hamiduddin of Nagaur refused. तो दिस शोज़ कि वो हमेशा कुछ सेंट्स, सूफी सेंट, चिश्ती, बेसिकली चिश्ती जो सिलसिला को फॉलो करने वाले सेंट्स थे, सूफी सेंट्स, वो हमेशा स्टेट और गवर्नमेंट से अलग होते थे, अलूफ होते थे। द खानका द हॉस्पिस ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज ऑल्सो विजिटेड बाई पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर तरीके के लोग खानका, जो कि हम हिंदू सेंट्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आश्रम जिसे हम कहते हैं, तो खानका सभी लोग कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खानका को हर कोई इंसान विजिट करता था। और सुल्तान इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार इन्हीं सेंट को, सूफी सेंट को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेट किया था। इल्तुतमिश डेडिकेटेड दिस कुतुब मीनार टू दिस सेंट। शेख फरीदुद्दीन ऑफ अजोधन, another Sufi saint, another very very popular, very famous Sufi saint, Sheikh Fariduddin of Ajodhan, Patan in Pakistan, popularized the चिश्ती सिलसिला। उन्होंने चिश्ती सिलसिला को popularize किया मॉडर्न हरियाणा और पंजाब में। Another famous Sufi saint, Sheikh Fariduddin of Ajodhan. Ajodhan is the name of a place in Pakistan, Patan, Pakistan, and this person, this Sufi saint, popularized चिश्ती सिलसिला in modern Haryana and Punjab. And what did he do? He opened his door of love and generosity to all. लव एंड जनरोसिटी की बात उन्होंने करी अपनी टीचिंग्स में, और इन्हीं को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद as he was called, and he is still respected by both Hindus and Muslims. हिंदूज और मुस्लिम बाबा फरीद दोनों ही इनको रिस्पेक्ट करते हैं, और इन्हीं के वर्सेस पंजाबी में लिखे गए हैं आदि ग्रंथ, जो कि अर्ली फॉर्म है गुरु ग्रंथ साहिब का। अर्ली फॉर्म आदि ग्रंथ का जो है उसी में इनके वर्सेस को मेंशन किया गया है, लिखा गया है पंजाबी में। तो बाबा फरीद को पंजाबी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आगे बाबा फरीद, बाबा फरीद के जो मोस्ट फेमस डिसाइपल है वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि शेख निज़ामुद्दीन की दरगाह है दिल्ली में। तो दिस बाबा फरीद के जो सबसे ज़्यादा फेमस डिसाइपल थे,
ही वॉज शेख निज़ामुद्दीन औलिया, 1238 to 1325 इनका पीरियड था, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिल्ली, दिल्ली को इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाया ऑफ चिश्ती सिलसिला का. तो दिस पर्सन शेख निज़ामुद्दीन औलिया, दिस सूफी सेंट, is responsible for making Delhi, was responsible for making Delhi a very very important center for चिश्ती सिलसिला. अगर हम की बात करें शेख निज़ामुद्दीन औलिया जी की, तो ही केम टू दिल्ली इन 1259, और इनका जो ड्यूरेशन था 60 ईयर्स का दिल्ली में, उस दौरान उन्होंने बहुत सारे, लगभग 7 सुल्तान के रेन को देखा. उस दौरान 60 सालों की उम्र, मतलब जितना उनका ड्यूरेशन था लाइफ का, उस दौरान उन्होंने 7 सुल्तानों के पीरियड को देखा. ही प्रिफर टू शन द कंपनी ऑफ रूलर्स, वो कंपनी ऑफ रूलर्स को अवॉइड ही करते थे, और नोबल्स को भी अवॉइड करते थे, और वो स्टेट से, गवर्नमेंट से दूर रहते थे. ही केप्ट अलूफ फ्रॉम द स्टेट. फॉर हिम रिनाउंसिएशन मेंट, उनके लिए रिनाउंसिएशन मतलब होता था कि डिस्ट्रीब्यूट करना फूड और क्लोथ्स गरीबों को. उनका फोकस क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड क्लोथ्स टू द पुअर. अमंगस्ट हिज फॉलोअर्स वाज अ नोटेड राइटर अमीर खुसरो, उनके वन ऑफ द फेमस फॉलोअर या डिसाइपल है, डिसाइपल थे उनके अमीर खुसरो. another famous चिश्ती सेंट was शेख नसीरुद्दीन महमूद, जिनको नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली कहा जाता है, चिरागे दिल्ली कहा जाता है. फेमस अनदर फेमस चिश्ती सेंट शेख नसीरुद्दीन महमूद, पॉपुलरली नोन एज नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, द लैम्प ऑफ दिल्ली. फॉलोइंग इज डेथ इन 1356 में उनकी डेथ होती है नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली जी की. और ड्यू टू लैक ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेसर, उनके बाद कोई स्पिरिचुअल सक्सेसर था ही नहीं. उसके बाद जो डिसाइपल्स थे चिश्ती सिलसिला के, दे मूव्ड आउट टूवर्ड्स ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में वो चले गए. इनके बाद कोई स्पिरिचुअल सक्सेसर नहीं था, तो उसकी वजह से जो चिश्ती सिलसिला के डिसाइपल्स थे, दे मूव आउट टूवर्ड्स ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया की तरफ वो वहाँ से निकल गए. ओके, चिश्ती सिलसिला के बारे में हमने पढ़ा, हमें पूरा समझ आया, हमने देखा, हमने मेंशन किया बाबा फरीद जी के बारे में पढ़ा. हमने सबसे पहले देखा फाउंडर जो चिश्ती सिलसिला के थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो उन्होंने अपनी मेन सेंटर अजमेर में बनाया. हमने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में देखा, हमने हमीदुद्दीन ऑफ नागौर के बारे में देखा, और हमने नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के बारे में देखा. अमीर खुसरो देखा हमने सेंटर. अमीर खुसरो वॉज वन ऑफ द फेमस डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया. निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद. तो ऐसे हमने चिश्ती सिलसिला को कवर किया. अब नेक्स्ट टॉपिक है सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में हम पढ़ते हैं शॉर्ट में. दिस सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी. ये जो सुहरावर्दी सिलसिला है, इट वॉज फाउंडेड बाय शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी. शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इस सिलसिला को फाउंडेड इट. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया में स्टैब्लिश किया था शेख बहाउद्दीन जकारिया ने, इंडिया में इसको लाया. सोहरावर्दी सिलसिला को तो फाउंड किया था दिस पर्सन शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, उनके नाम पे ये सिलसिला का नाम है सोहरावर्दी सिलसिला. लेकिन इंडिया में इट वॉज स्टैब्लिश बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया. 1182 से 1262 इनका ड्यूरेशन था. ही सेटअप अ लीडिंग खानका इन मुल्तान, उन्होंने एक मुल्तान में एक बहुत बढ़िया खानका सेटअप किया, विच वॉज विजिटेड बाय रूलर्स, जो कि रूलर्स विजिट करते थे, हाई नोबल्स, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको विजिट करते थे, रिच मर्चेंट्स उसको विजिट करते थे. अगर हम शेख बहाउद्दीन जकारिया की बात करें, ही ओपनली टुक इल्तुतमिश का साइड, जो शेख बहाउद्दीन जकारिया who was a person who established this Suhrawardi silsila in India. He was a person who supported Iltutmish when he had a struggle against Qabacha. तो इल्तुतमिश को उन्होंने openly took side of Iltutmish in his struggle against Qabacha and received from him the title. और ख्वाजा this शेख बहाउद्दीन जकारिया को टाइटल मिला था शेखुल इस्लाम, that is leader of Islam. शेख बहाउद्दीन जकारिया को टाइटल मिला शेखुल इस्लाम, लीडर ऑफ इस्लाम.
It must be noted that unlike the Chishti saints के अलग में सोहरावर्दी जो थे, they maintained a very very close contact with the state, with the government, with the rulers, with the nobles, whereas चिश्ती सिलसिला के केस में हमने देखा कि वो थोड़े से अलग रहते थे, और वो उन्होंने हमने देखा भी कि हमीदुद्दीन ऑफ नागौर, one of the famous disciple of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, he even refused the grant which was offered to him by Iltutmish, one of the famous Delhi Sultanate ruler. तो शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर ने रिफ्यूज़ करा, लेकिन सोहरावर्दी के केस में हम ये देखते हैं कि दे हैड मेंटेन्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्टेट, विद द गवर्नमेंट, एंड दे इवन एक्सेप्टेड गिफ्ट्स. सोहरावर्दी सिलसिला सेंट्स ने गिफ्ट्स, जागीर्स और इवन गवर्नमेंट पोस्ट को भी एक्सेप्ट किया इन एक्लेसिस्टिकल डिपार्टमेंट, मतलब हाई गवर्नमेंट पोस्ट को भी these people, this Sohrawardi Silsila saints accepted those government posts. I hope you like the video. आपको कुछ भी कमेंट में लिखना है आप ज़रूर लिखिए, हम आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच.